नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने वाले हैं जी। पुस्तक का नाम है महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। ये उनकी जो क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसका हिस्सा है। हाँ, बहुत खास किताब है ये। तो आज हमारा इरादा है कि पूज्य गुरुदेव के नजरिए को थोड़ा समझें कि ये प्रतिभा जिसे कहते हैं वो असल में है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है, और सबसे अहम बात कि इसे हम विकसित कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ जानना नहीं है बल्कि एक तरह से अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा है। सही कहा। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ये साफ करते हैं कि प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं जो बस जन्म से मिल गई। अच्छा। हाँ, उनके हिसाब से तो ये व्यक्तित्व को निखारने और अपने पुरुषार्थ मतलब अपनी कोशिश, अपनी मेहनत से कमाई जाने वाली एक दिव्य चेतना है। दिव्य चेतना। जी, यही वो चीज है जो इंसान को, जो शारीरिक तौर पर देखे तो कई जानवरों से कमजोर है, हाँ ये तो है, उसे इस सृष्टि में सबसे ऊंचा दर्जा दिलाती है उसकी विकसित प्रतिभा के कारण। तो फिर सबसे पहले यही समझते हैं कि गुरुदेव प्रतिभा को परिभाषित कैसे करते हैं। आपने कहा दिव्य चेतना, पर और क्या? वो इसे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं। सबसे बड़ी पूंजी? हाँ, वो चीज जो हमें रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से ऊपर उठाकर कुछ खास बनाती है। ये कोई सड़क पर पड़ी चीज नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है मतलब मेहनत से। बिल्कुल। हाँ। और ये सिर्फ दिमागी तेजी नहीं है या शारीरिक बल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? पूज्य गुरुदेव इसे 3 चीजों का संगम बताते हैं: ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्विता। ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्विता, ये थोड़े भारी शब्द हैं। इनका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? हाँ देखिए, ओजस्विता मतलब एक अंदरूनी शक्ति, एक दृढ़ता, जीवन शक्ति। तेजस्विता हुई विचारों की स्पष्टता, आपका प्रभाव डालने की क्षमता। और वर्चस्विता है एक तरह की नैतिक और आध्यात्मिक चमक जो दूसरों को प्रेरणा दे। तो ये तीनों मिलकर मतलब सिर्फ हुनर नहीं बल्कि चरित्र की गहराई भी। बिल्कुल सही। ये आदर्शों पर चलना, सही योजना बनाना, चीजों को व्यवस्थित रखना और हिम्मत, इन सब का गुलदस्ता है। हाँ, यही वो ताकत है जो अन्याय से लड़ने और कुछ नया, कुछ अच्छा बनाने की शक्ति देती है। और अगर ये ना हो तो इंसान जैसे एक बोझ बन जाता है। हाँ, गुरुदेव यही कहते हैं, जिसके पास प्रतिभा नहीं वो मुश्किलों में बस घुटता रहता है, जबकि जिसके पास प्रतिभा है वो समाज को राह दिखाता है, जैसे आसमान में तारों के बीच चांद चमकता है। इतिहास में तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। गांधी जी, बुद्ध, चाणक्य, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, और सिर्फ बड़े नामी क्यों, साधारण हालात से उठकर महान बने कितने ही लेखक, उद्यमी, गौरकी या हेनरी फोर्ड जैसे लोग। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, प्रतिभा तो रावण में भी थी, या कई तानाशाहों में भी शक्ति होती है? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। यहीं पर पूज्य गुरुदेव दिशा की बात करते हैं, प्रतिभा का सही दिशा में इस्तेमाल। सही दिशा? हाँ, सिर्फ ताकत या पैसा होना काफी नहीं है, उनका गलत इस्तेमाल तो विनाश लाता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे क्रूर शासकों से या भटके हुए अमीरों से। बिल्कुल। प्रतिभा ही ये पक्का करती है कि धन दौलत सही तरीके से कमाया जाए और अच्छे कामों में लगे। गुरुदेव साफ कहते हैं कि आतंक फैलाना या दादागिरी करना वो प्रतिभा नहीं, वो दानवता है। दानवता? जी। असली प्रतिभा तो वो है जिसमें उत्कृष्टता हो और साथ में साहस भी हो, अच्छे काम करने का साहस। तो ये दुरुपयोग वाली बात से ये और भी जरूरी हो जाता है कि भाई सही दिशा वाली सकारात्मक प्रतिभा को विकसित कैसे करें। क्या रास्ता बताते हैं गुरुदेव? देखिए, गुरुदेव जोर देकर कहते हैं कि ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, कोई टॉनिक नहीं है इसका। अच्छा। इसके लिए अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ यानी पूरी लगन और मेहनत ही लगानी पड़ती है। खुद की मेहनत? हाँ, ये 4 शब्दों पर आधारित है। आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झांकना। बिल्कुल। फिर आत्मसमीक्षा, अपने कामों को, सोच को परखना। सही। फिर आत्मसुधार, कमियों को दूर करना, और आखिर में आत्मविकास यानी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते जाना। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी औजार को तेज रखना हो तो उसे लगातार शान पर घिसना पड़ता है ना, धार देनी पड़ती है। मतलब लगातार खुद पर काम करते रहना है। इसमें शायद इच्छा शक्ति, इरादे की मजबूती का बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे अहम प्रचंड मनोबल। गुरुदेव कहते हैं जब इंसान ठान लेता है ना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। जैसे? किताब में जिक्र है फरहाद का,
जिसने पहाड़ काटकर नहर बना दी, या चर्चिल का, जिन्होंने युद्ध में हार मानने से इनकार कर दिया। ये सब दृढ़ निश्चय के ही उदाहरण हैं। हाँ, अच्छी संगत मतलब सत्संग और अच्छी किताबें पढ़ना मतलब स्वाध्याय, ये सब मददगार हैं, पर आखिर में तो आपका आत्मविश्वास और आपकी संकल्प शक्ति ही चट्टान को तोड़ती है। गीता में भी कहा है ना, मनुष्य खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही दुश्मन। बिल्कुल वही बात। अच्छा गुरुदेव, एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं दैवी सहायता की। हाँ, कि जो लोग अपनी प्रतिभा को ऊंचे मकसदों के लिए दूसरों की भलाई के कामों में लगाते हैं, जैसे आज के समय में बेहतर युग नव युग लाने के लिए जी, तो उन्हें ऊपर से दैवी मदद मिलती है। जैसे हनुमान जी को राम जी का काम करने पे खास शक्ति मिली थी। हाँ, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? ये मदद तभी मिलती है जब आप अपनी पात्रता साबित करते हैं। पात्रता मतलब पहले आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना होगा, अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। पहले मेहनत फिर इनाम। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि बस बैठे रहो और मदद आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, पात्रता विकसित करनी पड़ती है। जैसे सुदामा ने पहले मित्रता निभाई, तब कृष्ण ने मदद की। शिवाजी ने योग्यता दिखाई, तब मां भवानी का आशीर्वाद मिला। समझ गया। और आज के समय की यही पुकार है कि हम अपनी अंदरूनी क्षमता को पहचानें, उसे निखारें और फिर उसे दुनिया की भलाई के लिए सामने लाएं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रतिभा इंसान की सबसे ऊंची क्षमता है जी, जिसे हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से खुद को सुधार कर और पक्के इरादे से जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं है, ये समाज के लिए, दुनिया के नव निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और जाते जाते सभी के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। आज जब दुनिया में बदलाव और एक नए सृजन की इतनी बात हो रही है, तो हम अपने व्यक्तित्व को निखारने की शुरुआत कहां से करें, कैसे करें, ताकि हमारी अपनी जो सोई हुई प्रतिभा है वो जागे और हम भी इस बड़े बदलाव में अपना कुछ योगदान दे सकें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।